नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपको भारत के कुछ ऐसे गांवों में घुमाने ले चलते हैं जहां वक्त थम गया है। इस भागती दुनिया में क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिंदगी को रोककर कुछ देर के लिए जिया जाए तो शायद किसी ऐसे गांव में जहां वक्त सच में थम सा गया हो, जहां ना फोन की घंटी है ना ट्रैफिक का शोर। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के कुछ ऐसे गांवों की यात्रा पर जहां की मिट्टी, हवा और लोग आज भी इतिहास को जी रहे हैं। इनमें से कुछ गांव रहस्यमयी हैं, कुछ आध्यात्मिक और कुछ पर्यावरण की मिसाल। लेकिन एक बात सब में समान है, यहाँ वक्त ठहर गया है। पहला गांव है मलाना, हिमाचल प्रदेश में, हिमालय की ऊंचाइयों में छिपा मलाना गांव। एक ऐसा गांव जहां आप घुस तो सकते हैं लेकिन कुछ छू नहीं सकते। यहाँ की दीवारें, मंदिर, लोग, सबको छूना मना है। यहाँ के लोग खुद को सिकंदर महान की संतान मानते हैं और कहते हैं कि उनके खून में यूनानी रॉयल ब्लड है। गांव में जम्मू देवता की पंचायत है जो हर विवाद का फैसला करती है। कोई पुलिस, कोई कोर्ट नहीं, देवता का आदेश आखिरी होता है। बाहरियों के लिए एक अलिखित कोड है, देखो, समझो, लेकिन छुओ नहीं। मलाना एक रिपब्लिक है हजारों सालों से, और यहाँ के बच्चे भी ये बात सीना तान के कहते हैं, हम अलग हैं और हमें वैसे ही रहना पसंद है। दूसरा गांव कुजी, उत्तराखंड में। कुजी एक छोटा सा गांव, लेकिन जिंदगी का बड़ा पाठ पढ़ाने वाला। यहाँ की सबसे अनोखी बात है, घोड़े पर स्कूल जाती बच्चियाँ। कभी कभी बर्फ पड़ती है तो रास्ता फिसलन भरा होता है, लेकिन फिर भी वो हंसते हुए जाती हैं। यहाँ सुबह 5 बजे गांव जागता है। सबसे पहले मंदिर की घंटी बजती है, इसके बाद सामूहिक खेती शुरू होती है। पूरा गांव एक टीम की तरह काम करता है। यहाँ लोग अकेले खेत नहीं जोतते, सब मिलकर काम करते हैं। सामूहिक भोजन, त्योहारों में सामूहिक नृत्य, और रात में एक जगह इकट्ठा होकर कहानियां सुनना, ये सब चीज़ें अब शहरों में रेयर हो चुकी हैं। एक बुजुर्ग महिला बताती हैं, बेटा, हमारे पास बहुत कम है, पर फिर भी कोई भूखा नहीं सोता। तीसरा गांव मावल्यानोंग, मेघालय में, भारत का ऐसा गांव जहां साफ सफाई धर्म है। मावल्यानोंग एशिया का सबसे साफ गांव, और इसकी वजह यहाँ के लोग हैं। हर सुबह बच्चे झाड़ू लेकर निकलते हैं। गली में, घर के आगे और पेड़ों के नीचे बांस की बनी डस्टबिन हर कोने में दिखती है। यहाँ प्लास्टिक बैन है, लोग पत्तों में चीज़ें पैक करते हैं। सबसे खास बात, यहाँ समाज मात्र सत्तात्मक है, मतलब जायदाद बेटी को मिलती है और घर का मुखिया महिलाएं होती हैं। यहाँ एक और सुंदर चीज़ है, स्काई वॉक, बांस से बनी एक ऊंची वॉकवे, जहाँ से पूरा गांव, झरने और जंगल दिखते हैं। जब बारिश होती है तब ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। अगला गांव है खोनोमा, नागालैंड में। अब चलते हैं नागालैंड के खोनोमा गांव, जहां इंसान और प्रकृति के बीच समझौता नहीं, प्रेम है। यहाँ के लोग कहते हैं, हमने जंगल से सीखा है कि जितना चाहिए उतना लो, ज्यादा नहीं। 100 साल पहले यहाँ बड़े पैमाने पर शिकार होता था, लेकिन अब नहीं। खोनोमा के बुजुर्गों ने खुद नियम बनाए, हर पेड़ की पहचान होती है, शिकार एक सीमित समय में ही किया जाता है। कोई भी पेड़ काटने से पहले गांव की अनुमति होनी चाहिए। यहाँ मिथुन नाम का एक जानवर पाला जाता है, जो यहाँ के लोगों के लिए सम्मान की बात है। हर घर पारंपरिक लकड़ी का बना है, और हर गली में कोई न कोई लोकगीत बज रहा होता है। लोग कहते हैं, ये जगह किसी किताब जैसी लगती है, पन्ने पलटो तो इतिहास गूंजता है। पांचवां गांव मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान में। ये वो गांव है जहां विज्ञान रुक जाता है और श्रद्धा शुरू होती है। मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान के दौसा जिले में बसा ये गांव
हर रोज हजारों लोगों को अपनी ओर खींचता है। लोग कहते हैं, यहाँ बालाजी के मंदिर में भूत प्रेत, मनोविकृति और आत्मिक समस्याओं का इलाज होता है। यहाँ की आरती, भजन और चिल्लाते श्रद्धालु सब कुछ सामान्य नहीं लगता, लेकिन आस्था से भरपूर है। यहाँ कुछ लोग खुद को लोहे की जंजीरों में बांध कर लाते हैं और कई दिन रुकते हैं। कहते हैं कि बालाजी के दर्शन से उन्हें शांति मिलती है। मंदिर के बाहर कोई भिखारी नहीं दिखता, क्योंकि यहाँ का नियम है, हर भूखे को खाना दो। हमारी ये यात्रा थी उन गांवों की ओर जहाँ वक्त थमा नहीं, बल्कि सहेजा गया। ये गांव हमें सिखाते हैं कि तरक्की ज़रूरी है, पर अपनी जड़ों से जुड़ना और भी ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप खुद को खोया सा पाएं, तो इन गांवों की ओर एक बार देख लेना, शायद वहां आपका अपना सच्चा रूप आपको मिल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। धन्यवाद।